दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, पंजाबी युवाओं के समर्थन में आगे आया अकाली दल, गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस के घेराव का किया ऐलान। जी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं के संबंध में कथित तौर पर झूठे मामले दर्ज कर पंजाब के युवाओं को गिरफ्तार करने पर युवा अकाली दल दिल्ली पुलिस कर्मियों का घेराव करेगा। युवा अकाली दल के अध्यक्ष परमबंस सिंह रोमाना ने शुक्रवार को श्रोमणी अकाली दल के ट्विटर के जरिए ये घोषणा करते हुए कहा कि युवा अकाली दल 26 जनवरी की घटनाओं के सिलसिले में पंजाब के युवाओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश करने पर दिल्ली पुलिस के जवानों का घेराव करेगा। आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल ने ट्वीट किया और कहा कि हम अपने युवाओं के साथ खड़े हैं। मैं सभी प्रभावित परिवारों से इस संबंध में युवा अकाली दल के समर्थन की मांग करता हूं। हम किसी भी कीमत पर हमारे युवाओं के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि युवा अकाली दल ने दिल्ली पुलिस के घेराव का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, भारत बंद का पूरे देश में दिखा असर, जीएसटी और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरे व्यापारी, भारतीय किसान यूनियन ने किया समर्थन। ये आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, जीएसटी और ई-वे बिल समेत कई मुद्दों पर भारत बंद बुलाया गया। देश भर के व्यापारी, ट्रेड यूनियनों और ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की। भारत बंद को 40,000 ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया। इसके अलावा कृषि कानूनों का विरोध करने वाले कई कृषि संगठनों ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा कर की उच्च दरें, ई-वे बिल से संबंधित कई बातों और वाहनों को कबाड़ करने की मौजूदा नीति आदि के विरोध में ये भारत बंद बुलाया गया। आपको बता दें कि इस भारत बंद में पूरे देश का समर्थन मिला। इसके अलावा भी सभी विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तेजस्वी यादव ने भी विरोध जताया और विरोध स्वरूप वो साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर विधानसभा पहुंची। आपको बता दें कि इसके अलावा शशि थरूर ने ऑटो को रस्सी से खींचकर विरोध बताया। आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। वाली बड़ी खबर, करौली महापंचायत में जुटे हजारों किसान, राकेश टिकैत ने की दिल्ली चलने की अपील। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के करीरी में किसानों को संबोधित करते हुए किसानों से दिल्ली चलने का आह्वान किया। उन्होंने 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद मार्च का ऐलान करते हुए दिल्ली कूच की शुरुआत करने की बात कही। आपको बता दें कि करौली के करीरी में हजारों की संख्या में किसान राकेश टिकैत को सुनने पहुंचे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत लगातार अब मुखर होते जा रहे हैं और कई शहरों में किसान सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। टोडा भीम के भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे। राकेश टिकैत ने यहां से किसानों से ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करने की अपील की। राकेश टिकैत खुली कार में सवार होकर मंच पर पहुंचे, जहां लोगों ने माला एवं 101 फीट का साफा पहनाकर और एक हल बांटकर उनका स्वागत किया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को हाली और पाली ही चलाएंगे। उन्होंने कहा कि 24 मार्च तक विभिन्न स्थानों पर सभाओं के संबोधन का कार्यक्रम है। इसके बाद असम, कर्नाटक एवं अन्य राज्यों में भी जाएंगे और आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी वास्ता नहीं है। उन्होंने लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने एवं दिल्ली कूच की घोषणा पर ट्रैक्टर लेकर आने की अपील की है। टोडा भीम के करीरी में किसान महापंचायत में किसानों ने किसान नेता राकेश टिकैत को 101 फीट का साफा पहनाकर और एक हल भेंट करके उनका स्वागत किया। महापंचायत में योगेंद्र यादव, जाट नेता राजाराम मील भी पहुंचे। करीरी में किसान महापंचायत को योगेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में लोगों से प्रत्येक घर से एक सदस्य शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचने की अपील की। साथ ही सरकार से फसल बिक्री पर एमएसपी की गारंटी की मांग की। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कलंबे कैमरा पर बंदूक का पहरा है और आज कृषि कानूनों के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो चुका है और ये एक क्रांति है जिसे डंडे और बंदूक के बल पर ना तो रोका जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। किसान अब दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थित सभी गार्डन में खेती करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश का किसान केंद्र सरकार से बार बार एक ही मांग कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून
कानून बने और कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इन बातों को मानने के लिए सहमत नहीं है, जिसके चलते ये आंदोलन काफी समय से चल रहा है। और जब तक किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक पूरे देश का किसान एकजुट होकर इसी तरीके से एक क्रांति के रूप में आंदोलन को जारी रखेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग प्रकार की रणनीति तय होती रहेंगी और आगामी समय में संसद भवन का घेराव करने की योजना की घोषणा कर दी जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश को इस आंदोलन में शामिल करने के लिए हर राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर किसान महापंचायत को संबोधित कर देश के किसानों को एकजुट कर आंदोलन में शामिल होने की भी अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान हर मुसीबत और हर अच्छे तथा बुरे मौसम में अपनी फसलों को तैयार करने के लिए अपना खून पसीना बहाता है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार इन कानूनों को लेकर आई है उससे किसानों का शोषण होगा और कॉर्पोरेट जगत को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में इंडिया गेट के पास जितने भी बड़े पार्क हैं वहां खेती पर फसल उगाई जाएगी। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी किसान आंदोलन जारी रहेगा। यदि आप भी किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को तगड़ा फीडबैक, लंबा चला किसान आंदोलन तो खिसक सकता है वोट बैंक। जी आपको बता दें कि कई महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बाद आ रही जमीनी रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 3 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर रिपोर्ट दी है कि आंदोलन बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले हफ्ते जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 40 जाट बहुल सीटों से आने वाले सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में तय किया गया था कि सांसद आम जनता के बीच जाकर कृषि कानूनों के बारे में बताएं कि किस तरीके से ये कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। साथ ही ये भी बताएं कि ये आंदोलन नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने की मंशा से विपक्षी दलों की ओर से चलाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन को लेकर जो फीडबैक मिला है वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक अगर किसान आंदोलन लंबा चलेगा तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का जाट वोट बैंक खिसक सकता है। जमीनी स्तर के लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो, इसके लिए सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हरियाणा में जाटों की नाराजगी की असली वजह हरियाणा का नेतृत्व है और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने ये नाराजगी और बढ़ा दी है। पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी इस कारण भी बढ़ी है कि गन्ने पर मिलने वाली सब्सिडी को भी नहीं बढ़ाया गया। इसके साथ साथ गन्ना किसानों के बकाया पैसों का भुगतान भी नहीं किया गया है। खबरों के मुताबिक पार्टी को सुझाव मिले हैं कि किसान आंदोलन के कारण जाटों के साथ साथ अलग जातियों में नाराजगी बढ़ सकती है। पश्चिमी यूपी की 36 जातियों की खाप पंचायतों का मुख्यालय मुजफ्फरनगर में है। इन खाप पंचायतों से बैक चैनल बातचीत करके आम लोगों की नाराजगी को दूर किया जा सकता है। आंदोलन लंबा चला तो जाट और मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में ही नहीं बल्कि जिन जिन प्रदेशों में जाट हैं वे अन्य जातियों को भी प्रभावित करने में सक्षम हैं। पार्टी को जमीन पर लोगों को समझना पड़ेगा कि तीनों कृषि कानून किसान के लिए फायदे का सौदा हैं। इसका बड़े स्तर पर प्रचार करना होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से किसानों समेत सभी वर्गों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी को फीडबैक मिला है कि किसान आंदोलन लंबा चला तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। वो अगली बड़ी खबर, सूरत पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर तगड़ा हमला। आम आदमी पार्टी के पार्षदों से बोले कि उनकी नानी याद दिला देना पर गलत काम नहीं करने देना। जी आपको बता दें कि गुजरात निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री के बाद सूरत पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सूरत में नवनिर्वाचित पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें इस शानदार जीत के लिए बधाई दी। सूरत पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल ने इस जीत को गुजरात में नई राजनीति की शुरुआत बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से नतीजे आए हैं मैं बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बयान सुन रहा हूं। वो बौखलाए हुए हैं और डरे हुए हैं। हमें पता है कि वे हमसे, आपसे और आम आदमी पार्टी से नहीं डरते हैं। वे उन लोगों से डरते हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। हम 27 पर हैं और वो 93 पर हैं। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक आदमी 10-10 पर भारी पड़ेगा।
आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना, लेकिन उन्हें एक भी गलत काम नहीं करने देना। अगली बड़ी खबर, चुनावी राज्यों में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत, शीर्ष नेताओं ने संभाला मोर्चा। जी आपको बता दें कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अब एक साथ 4 चुनावी राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांडुचेरी और तमिलनाडु की यात्रा में कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा दी। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में लोको सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत कर कई कार्यक्रमों को संबोधित किया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने असम में 2 रैलियों को संबोधित किया। गौरतलब है कि इसी साल इन राज्यों के साथ केरल विधानसभा के भी चुनाव हैं। इन चुनावों का केंद्रीय राजनीति पर असर पड़ने की व्यापक संभावनाओं के कारण भाजपा बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आपको बता दें कि उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग इन सभी राज्यों में आज चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। भाजपा असम में सत्ता में है, जबकि पार्टी की निगाहें पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी में सत्ता हासिल करने व तमिलनाडु के साथ केरल में बड़ी सियासी ताकत बनने की है। इनमें पश्चिम बंगाल की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बीते 2 महीने से इस राज्य में चुनावी अभियान को धार दे रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग उम्मीद की जा रही है कि आज चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानूनों का समाधान जल्द निकले और आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।